complaint percentage pretty high, which is sitting at around 0.15. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी आगे. Again, to remind you, 0.02 is the industry average. 0.15 फायर्स का चल रहा है. तो दोस्तों, इस समय भारत में करीब 3,15,57,582 एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो भारत में किसी न किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं. ये जुड़े हैं करीब 250 ब्रोकर्स के साथ. तो एक तरीके से मोर और लेस लेवल पे इंडस्ट्री में डायनामिक्स अच्छे खासे हैं. क्विक लेवल पे मूव करती है ये इंडस्ट्री. लेकिन इस इंडस्ट्री में अच्छी बातें हैं तो शिकायतें भी होती हैं. अब शिकायत होती है तो कई बार कुछ ऐसे ब्रोकर से ज़्यादा शिकायतें हो जाती हैं अगर उसकी सर्विस में गड़बड़ है, पैसे को लेकर कुछ फ्रॉड है या कोई भी और मसला. इस वीडियो में देखेंगे कौन से ऐसे 7 स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनकी शिकायतों का परसेंटेज रिलेटिवली ज़्यादा है. अब हम परसेंटेज में बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में टॉप 10 की जो कंपनीज हैं 70 to 80% मार्केट शेयर उनके पास है. तो अगर हम सिर्फ नंबर्स पे देखेंगे तो लगेगा कि शिकायतें भी उनके खिलाफ ज़्यादा हैं, लेकिन क्लाइंट भी उनके पास ज़्यादा है. तो एक तरीके से परसेंटेज में बात करने से पता लगता है कि एक्चुअल में दिक्कत कौन से ब्रोकर्स के साथ है और अगर आप उनके साथ जुड़े हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. इस वीडियो से पहले भी हमने पिछले कुछ महीनों में या सालों में ऐसे वीडियोस लेके आए हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट लेवल पे बताया है कि कौन से ब्रोकर्स में दिक्कत है और ये ब्रोकर बंद हो सकता है. 13,000 जो ह्यूज नंबर. तो इतने सारे ट्रेडर्स इनके साथ काम कर रहे हैं और इनको पता नहीं है कि शिकायतों के मामले में भी ये नंबर काफ़ी देता है. 0.19% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 2 गुना इनका कंप्लेंट रेट है. 25 शिकायतें हो चुकी हैं. उसमें से कुछ शिकायतों को इन्होंने रिजॉल्व किया है, कुछ का काम अभी बाकी है. और खुदा ना खास्ता ये हुआ भी है कि वो ब्रोकर बंद हुआ है. इस वीडियो में लेटेस्ट नंबर को देखेंगे कि आज की तारीख में सिचुएशन कैसी है इन ब्रोकर्स की. तो आइए शुरू करते हैं. तो दोस्तों, जैसे कि बताया कि इंडिया में 250-300 ब्रोकर हैं. हम 7 ब्रोकर क्यों लेके चल रहे हैं? ये 7 ब्रोकर का कंप्लेंट परसेंटेज इंडस्ट्री के मामले में रिलेटिवली ज्यादा है. कंप्लेंट परसेंटेज ज्यादा होना एक्चुअली प्रॉब्लम है. आज की तारीख में कंप्लेंट परसेंटेज ओवरऑल लेवल पे एवरेज है 0.02%. वहीं पे इन ब्रोकर्स की अगर रेंज की बात करें तो 0.11 से लेके 0.28% तक इनका कंप्लेंट परसेंटेज है. इसका मतलब सिंपल नंबर्स में अगर हम इंडस्ट्री की एवरेज की बात करें तो 10,000 क्लाइंट्स में से 2 को शिकायत होती है पूरी इंडस्ट्री में. लेकिन इनकी बात करें तो एक तरीके से मोर और लेस ये नंबर 11 या 28 की रेंज में जा सकता है. इसमें भी थोड़ी लिमिट रखी है हमने कि मिनिमम क्लाइंट आपका 5,000 होना चाहिए. इतना क्लाइंट बेस है तो आप इस लिस्ट का पार्ट है. अदरवाइज अगर इसे छोटे ब्रोकर हैं तो उसको नहीं रखा है. एक तरीके से रेलेवेंस का मामला है. अगर आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, स्क्रीन के अंदर जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. अब दोस्तों, 7 ब्रोकर्स की लिस्ट में ये हो सकता है कि आप में से किसी का ये ब्रोकर निकले. तो उस केस में हमारी सजेशन आपको यही रहेगी कि थोड़ा सा कोशिश रहें, थोड़ा ध्यान रखें अपने ब्रोकर्स के साथ, थोड़ा पैनी नजर रखें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये ब्रोकर, क्योंकि बाकियों को तो दिक्कत आ रही है. आई होप कि आपको ना आ रही हो. आज की तारीख में अगर हम बात करें तो नंबर 7 पे है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज. ये ब्रोकर थाने महाराष्ट्र से आता है. अभी ब्रोकर को आए हुए काफी समय हो चुका है, ज्यादा नया ब्रोकर नहीं है, काफी पुराना है. एक्टिव क्लाइंट में अगर नंबर में जाऊंगा तो मैं 68,000 मतलब 68,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर. इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में देखा जाए तो टॉप 20-30 ब्रोकर्स में आ सकता है सिर्फ एक्टिव क्लाइंट के बेस को अगर लेके चलें तो. लेकिन फ्रॉम द परसेंटेज और कंप्लेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, शिकायतें कितनी हुई हैं? 77 शिकायतें ये ब्रोकर के खिलाफ हो चुकी हैं अपने 68,000 एक्टिव क्लाइंट बेस में से, और वो परसेंटेज बनता है 0.11%. जैसे आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 0.02, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5.5 गुना ज्यादा शिकायतें प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के खिलाफ आज की तारीख में हो चुकी हैं. तो पीपल हु आर वर्किंग विद इट, पीपल हु आर हैविंग अ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट विद प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें. और हमारी सजेशन ब्रोकर्स के लिए भी रहती है कि आज की तारीख में आपकी शिकायतें बढ़ रही हैं, कंप्लेंट्स को दिक्कत है, कोशिश करें कि शिकायतें कम हो. इस लिस्ट में दूसरा ब्रोकर दोस्तों है ज़ेबू शेयर एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड. चेन्नई से आता है ब्रोकर. अच्छा शहर है, समुद्र का शहर है. नंबर्स की बात करें दोस्तों तो करीब 18,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं. दैट्स अ गुड नंबर टू वर्क एट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ये ब्रोकर ने इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हैज बीन गुड. वहां पे इसका काम अच्छा रहा है, लेकिन
कंप्लेंट्स के मामले में थोड़ा दिक्कत है इसके। 27 शिकायतें हो चुकी हैं। कंप्लेंट परसेंटेज अगर मैं जाऊंगा तो 0.14% है। ये अगर हम पिछले ब्रोकर की बात करें उससे भी थोड़ा सा बुरा है, 0.11 था वो, ये 0.14% है। तो मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से रेड जोन में पूरी तरह आ चुका है। 7 टाइम्स मोर, 700 गुना ज्यादा शिकायतें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़ेबू के खिलाफ हुई हैं। तो दोस्तों फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल फॉर माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स स्पेशली, उनके लिए एक वार्निंग साइन है, सिग्नल है कि ज़ेबू हैज बीन अंडर अ कंप्लेंट एरिया विच इज अ प्रॉब्लम और कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड माय सजेशन फॉर ज़ेबू शेयर एंड वेल्थ मैनेजमेंट वुड बी गाइस, यू नीड टू बकल अप अ बिट। इस लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों धनी स्टॉक्स लिमिटेड का। धनी इंडिया बुल्स की कंपनी है, पहले इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज के नाम से थी, अभी धनी के नाम से जाना जाता है। मुंबई से आता है ये ब्रोकर, अच्छा नाम है, ब्रांड वैल्यू भी है, लेकिन अगेन शिकायतों के एरिया में आ गया है तो कवर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये ब्रोकर के पास एज ऑफ नाउ 56,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। गुड नंबर अगेन। ओवरऑल शिकायतें दोस्तों 80 हैं, 80, विच इज अ ह्यूज नंबर। कंप्लेंट परसेंटेज पे ये भी ज़ेबू के साथ बैठा है, 0.14% इसका भी है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे आप देख रहे हैं 0.02% है। अगेन ब्रांड वैल्यू इज वन थिंग, बट व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स, नंबर्स में अगर आप जाएंगे तो पता लगता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती हैं, और वो दिक्कतें इस केस में धनी के साथ चल रही हैं। आई होप धनी की पैसे कमाने के साथ साथ एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द सपोर्ट एंड द सर्विस ऑफ कस्टमर्स एंड मेक श्योर कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इस लिस्ट में चौथा नंबर है फायर्स सिक्योरिटीज का। ये ब्रोकर काफी अच्छा ब्रांड है डिस्काउंट ब्रोकिंग में। इट हैज डन क्वाइट वेल इन टर्म्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी के लेवल पे फायर्स ने अच्छा खासा काम किया है, बट यहाँ पे भी शिकायतों का दिक्कत है। ये ब्रोकर आता है बेंगलुरु से, कर्नाटका से। एट द सेम टाइम ब्रांड वैल्यू अच्छा है। एक्टिव क्लाइंट अगर हम बात करें तो करीब 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास। तो फ्रॉम द क्लाइंट एक्विजिशन पर्सपेक्टिव फायर्स हैज बीन अ डिसेंट नेम। पर दोस्तों शिकायतें वीडियो शिकायतों के बारे में है तो बताना जरूरी रहेगा। 150 कंप्लेंट्स हो चुकी हैं फायर्स के खिलाफ इस फाइनेंशियल ईयर में। एट द सेम टाइम कंप्लेंट परसेंटेज प्रीटी हाई विच इज सिटिंग एट अराउंड 0.15, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी आगे। अगेन टू रिमाइंड यू 0.02 इज द इंडस्ट्री एवरेज, 0.15 फायर्स का चल रहा है। तो फायर्स यू नीड टू फायर अप अ बिट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। अभी दिक्कत है, मेक श्योर दैट दिस गेट्स रिजॉल्व टू। इस लिस्ट में तीसरा नाम दोस्तों है फिनवेजिया सिक्योरिटीज का। फिनवेजिया हमारी इस तरह की वीडियो में पहले भी आ चुका है, और जब भी हम फिनवेजिया का नाम लेते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट फिनवेजिया, फिनवेजिया बहुत अच्छा है। फिनवेजिया का 0 ब्रोकरेज मॉडल है, शून्य ऐप है। Yes, I understand that, और हमें पता है फैक्चुअल लेवल पे कि फ्रॉम अ ब्रोकरेज पर्सपेक्टिव दिस ब्रोकर इज गुड, but we cannot deny the data that we see NSE National Stock Exchange से we take all the data that I'm talking about, और वहां पे ये डेटा फिनवेजिया के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है। मोहाली से आता है ये ब्रोकर, चंडीगढ़ से, नॉर्थ इंडिया पंजाब से आता है। मतलब एट द सेम टाइम अगर हम ओवरऑल क्लाइंट्स की बात करें तो करीब 20,000 क्लाइंट्स हैं इसके पास, इट इज अगेन अ गुड नंबर। कंप्लेंट्स दोस्तों इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। यहाँ पे कंप्लेंट्स इस ब्रोकर के पास करीब 40 हो चुकी हैं। 0.20 मतलब 0.20 शिकायतें बहुत ज्यादा होती हैं। 10,000 में से 20 लोगों को शिकायत है, 20,000 में से 40 को शिकायत है। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड में 10 गुना कम शिकायतें होती हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये कंप्लेंट्स ना हो। फिनवेजिया सिक्योरिटीज ऑब्वियसली जो भी क्लाइंट्स हैं उनके वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनी ब्रोकर। हम एनएससी का डेटा उठाते हैं, आपके सामने शो करते हैं। वी हैव सम क्राइटेरिया टू टेक केयर ऑफ। क्राइटेरिया में मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते हैं। वी ऑल्सो नीड टू लुक एट कि वो ब्रांड है, और वो आपके सामने प्रेजेंट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी बाय ब्रोकरेज और एनीथिंग एल्स दिस ब्रोकर इज डूइंग वेल, बट शिकायत तो इसके खिलाफ हुई हैं। आप कहेंगे तो इसके स्पेसिफिकली ये वीडियो जरूर बना सकते हैं कि फिनवेजिया की स्पेसिफिक शिकायतें किस तरह की होती हैं। हालांकि अगर हम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो वी ऑलरेडी डन दैट वीडियो एज वेल। थोड़ा पुराना हो सकता है, बट वी हैव कवर्ड दैट विद डेटा, विद द नंबर्स, and all of that is officially taken from the exchanges of India, and hopefully this is understood from that perspective. नंबर 2 पे आता है दोस्तों डील मनी सिक्योरिटीज। डील मनी थाने महाराष्ट्र से आता है। ये ब्रोकर बहुत दिक्कतों में है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, और थोड़ा सा इशू हो सकता है इसके ओवरऑल प्रोपोजिशन में। आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी अप्रोच किया है डील मनी के कुछ सब ब्रोकर्स के साथ कुछ दिक्कतें हुई थी उनको पैसों को लेके।
एंड जितना हम हेल्प कर सकते थे किया, बट दैट्स लाइक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रोबेबली नॉट, बट एक्सपीरियंस तो है, लोगों की बात सुनी है। ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट 7-8 हज़ार के करीब हैं, एक्टिव क्लाइंट बेस पे ज़्यादा नहीं है। देन कंप्लेंट्स के मामले में ये ब्रोकर के खिलाफ 18 शिकायतें हो चुकी हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इट वुड सिट समवेयर अराउंड 0.22%। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको पता है 0.02, अगेन 11 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे भी दिक्कत है। ये ब्रोकर डील मनी सिक्योरिटीज इज कमिंग फ्रॉम थाने महाराष्ट्र एज वी मेंशन, तो यहाँ से काफ़ी ब्रोकर आते हैं, लेकिन इस केस में डील मनी प्रोबेबली इज नॉट अ ग्रेट डील फॉर यू। जो भी ये लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑन हाउ दिस ब्रोकर वर्क्स. Talk and judge them. Make sure that you file a complaint against not this across all the brokers. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शिकायत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर भी वीडियो बने हुए हैं. ये वो शिकायतों का परसेंटेज है जिन लोगों ने एक्चुअल में एक्सचेंज में शिकायत की है. बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते ही नहीं है. शिकायत करना इज मैंडेटरी, जरूर कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस भी सही रहे और बाकी लोग भी आपके इस एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाए. फाइनली इस लिस्ट को टॉप किया है SMIFS लिमिटेड ने. कोलकाता से आता है ये ब्रोकर. ये ब्रोकर एक तरह से इतना ब्रांड वैल्यू नहीं है, करीब 6000 क्लाइंट हैं इसके पास, बट जितने भी हैं मोस्टली वो वेस्टर्न रादर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से ही होंगे. तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो नंबर जिस तरह से आप देखेंगे उस हिसाब से थोड़ी हैरानी, थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, बट हमारा काम है आपको अवेयर करना. एज ऑफ नाउ इस ब्रोकर के खिलाफ 18 शिकायतें हुई हैं. परसेंटेज के लेवल पे दिस ब्रोकर इज सिटिंग एट 0.28%. इंडस्ट्री एवरेज अगेन टू रिमाइंड यू इज 0.02. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव 14 गुना ज्यादा शिकायतें हैं. तो दोस्तों ये थे वो 7 ब्रोकर जिनका दिक्कत कुछ ना कुछ लेवल पे चल रहा है विद देयर क्लाइंट्स, विद देयर पार्टनर्स. तो शिकायतें दर्ज हुई हैं और ये शिकायतों का दोस्तों कुछ मतलब होता है. आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है. डेटा तो डेफिनेटली पड़ा हुआ है, बट इंफॉर्मेशन इज that these brokers have an inherent problem over the whole financial year. ये ब्रोकर रहा है, इसमें से डील मनी और फिनवेज या अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट इन द लास्ट एडिशन दैट वी डिड ऑन दिस काइंड ऑफ ए वीडियो. दोस्तों इन चीज़ों को आपको बहुत मद्देनजर रखते हुए अपने डीमेट अकाउंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. दिस इज द सजेशन, बट एट द सेम टाइम फॉर ब्रोकर्स हु आर अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, you have to make sure that you improve the kind of services you provide. आपको थोड़ी बहुत मेहनत, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप इस तरह की लिस्ट का पार्ट ना बन सके. तो दोस्तों ये था अभी तक का आज की फाइनेंशियल ईयर का लेटेस्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि एज ऑफ नाउ जो ब्रोकर्स दिक्कत में हैं वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किए. होपफुली आपका डीमेट अकाउंट इन्हीं ब्रोकर्स में से किसी के साथ नहीं है. अगर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा आप अवेयर रहें अपने डीमेट अकाउंट के साथ, एंड मेक श्योर दैट इफ यू फाइंड सिमिलर प्रॉब्लम हैपनिंग विद योरसेल्फ तो अपने डीमेट अकाउंट आप अपने उस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको जानना है कि किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए तो यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाएगा, थंबनेल आपको दिख रहा होगा. इस वीडियो पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी प्रोसेस. आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बट आई होप कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े. अभी के लिए इतना ही. ऐसी अगली वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो. होपफुली तब तक आप सेफ रहें इन योर ट्रेडिंग एंड मेक योर प्रॉफिट्स. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. अभी के लिए बाय बाय.